जिस गोपी ने मुरली की आवाज को सुना, जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रसंग को सुनने से पहले समझ लें हम, ये महारास की कथा है। इस कथा को कोई पुरुष नहीं सुन सकता, इस कथा को कोई स्त्री भी नहीं सुन सकती। इस महारास की कथा को सुनने का अधिकारी यदि कोई है तो वो केवल गोपी है। गोपी कौन है? गोपी ना कोई स्त्री है और गोपी ना कोई पुरुष है। तो गोपी कहते किसे? यहां पर वर्णन आया है, गोभिर इंद्रहि कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को और पी कहते हैं पीने को। जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 10 इंद्रियों से कृष्ण की भक्ति का रसपान करे, वो गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं। जो कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण की भक्ति में पागल हो जाए, वो गोपी है। जिस गोपी ने अपने नाम को सुना, जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। उसी समय पति ने शक्कर मांगी। पति ने शक्कर मांगी, गोपी के कान में मुरली की आवाज सुनाई पड़ी। मुरली की आवाज सुनकर के सुध बुध भूल गई। पति ने शक्कर मांगी थी, लेकिन नमक का मुट्ठा भर के और पति की थाली में डाल करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। उसी क्षण उसके कान में मुरली की आवाज सुनाई पड़ी। शुद्ध बुद्ध भूल गई। जिस अवस्था में बैठी थी, उसी अवस्था में उठ करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते उसके कान में मुरली की आवाज में उसका नाम सुनाई दिया। श्रृंगार करना भूल गई। ऑटो का श्रृंगार आंखों में कर लिया, आंखों का श्रृंगार ऑटो पे कर लिया और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति के चरणों को दबा रही थी। उसी क्षण कृष्ण की मुरली उसके कान में सुनाई पड़ी और मुरली की आवाज को सुनकर के जैसी वो जाने लगी तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। खबरदार, घर के बाहर एक कदम भी रखा। तेरा पति घर में है और आधी रात को तू घर के बाहर जा रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस छात्र को दिल में उतार करके तो देखो। वो गोपी कहने लगी, सुनिए, आज मुझे कृष्ण से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपको इस शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर को आप अपनी पत्नी मानते हो ना, इस शरीर को आप अपने पास रखिए। उसी क्षण उस गोपी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और दूसरी गोपी का रूप धारण करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया, कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया। ये कौन सी परंपरा है? लेकिन वो गोपियां भी साधारण नहीं थी। वो गोपियां तो ऐसी महान शक्ति थी जो जब चाहे तब कई रूप धारण कर लें और जब चाहे तब एक रूप में परिवर्तित हो जाएं। जो गोपियां साधारण नहीं, कर्म कांड के 80,000 मंत्र एक एक ब्रजमंडल की गोपी बनकर के आए थे। 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र होते हैं और जो ब्रजमंडल की गोपी हैं वो एक एक कर्म कांड के मंत्र हैं। साधारण स्त्रियां नहीं है, वो वैदिक मंत्र है। सारी की सारी गोपियां निधिवन में पहुंची।
जैसे निधिवन में पहुंची तो भगवान ने संपूर्ण 80,000 गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमनिका। हे महाभगवान, आप सभी का स्वागत है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। प्रियम किम करवाणी वह, यहां पर क्या करने के लिए आई? इतनी रात को घनघोर जंगल में आने की जरूरत क्या थी? आप ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। अब ये बात जैसे गोपियों ने सुना और गोपियां उदास हो कि अभी इसने मुरली बजाई और मुरली की आवाज ने हमारे नाम को पुकारा और हम अपने नाम को सुनकर के चली आई, और अब हमसे कह रहा है कि क्यों आई हो, आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा अच्छा ऐसा नहीं बोलोगे आप। रजन्ने सा घोर घोर शतवानिषेविता प्रत्यात ब्रजं नेह स्थेयं स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमा। रजन रजन घोर घोर शतवानिषेविता। हे गोपियों, एक पतिव्रता नारी को सूर्य अस्त के बाद घर के बाहर निकलने का कोई विधान नहीं है। तुम कैसी पतिव्रता नारी हो जो आधी रात को अपने पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके घनघोर जंगल में आकर के मेरे सामने खड़ी हो? ओहो, शायद इसलिए आई हो तुम। दृष्टम वनम पुष्पितम राकेश रंजित, शरद पूर्णिमा के सुंदर चंद्रमा को देखने के लिए शायद इस घनघोर जंगल में आ गई होगी। देखो देखो ये चंद्रमा है। अब आपने देख लिया ना, अब जाओ अपने घर। आपके पति आपका इंतजार करते हैं। कोई गोपी ने उत्तर नहीं दिया। भगवान फिर बोले, गोपियों शायद तुमने अभी तक पतिव्रता नारी के महत्व को नहीं समझा। जिस दिन आप पतिव्रता नारी के महत्व को समझ लोगी, उस दिन ये गलती कभी नहीं करोगे। भगवान एक कथा सुनाते हैं गोपियों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, एक पतिव्रता नारी थी, उसका 1 वर्ष का बेटा था, उसका पति परदेश गया था। एक दिन उसका पति परदेश से वापस लौट करके आया। वो पतिव्रता नारी अपने घर के आंगन में चावल साफ कर रही थी। उसी के आंगन में एक हवन कुंड था। उस हवन कुंड में बड़े वेग से अग्नि जल रही थी और 1 वर्ष का उसका बालक उसी आंगन में खिल रहा था। उसी क्षण उसका पति परदेश से वापस लौट करके आया। अब पहले के जमाने में साधन तो चलते नहीं थे, हजारों किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करते थे पहले के समय। ना जाने कितने किलोमीटरों से, कितने महीनों से उसका पति पैदल चल करके आया होगा। चलते चलते थक गया होगा। आते ही आंगन में अपनी पत्नी को बैठे देखा। अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके उसका पति सो गया।
भगवान कहते हैं अरे गोपियों, जैसी उसका पति सोया ना तो उसकी आंख लग गई। उसी क्षण वो बालक घुटमन घुटमन चलते चलते हवन कुंड की ओर गया। जैसी उस पतिव्रता नारी ने देखा कि मेरा बालक हवन कुंड की ओर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हवन कुंड में गिर जाए। उसने मन में विचार किया कि मैं पति देव को जगाऊंगी तो ना जाने कितने महीनों से पैदल चल करके आ रहे होंगे, उनकी थकान मिटी होगी नहीं मिटी होगी, नींद पूरी हुई होगी नहीं हुई होगी। ऐसा मन में विचार कर ही रही थी कि सुखदेव जी कहते राजन, वो बालक घुटमन घुटमन चलते चलते गया और जलते हुए हवन के कुंड में धड़ाम से गिर गया। जैसे वो बालक हवन के कुंड में गिरा, उस पतिव्रता नारी ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। हे विधाता, तूने ये क्या किया? 1 घंटे के बाद उसके पति की आंख खुली। पति उठ करके जैसी बैठे, उस पतिव्रता नारी ने तुरंत हवन कुंड की ओर दौड़ लगा। भगवान कहते हैं गोपियों, जब वो पतिव्रता नारी हवन कुंड के समक्ष पहुंची तो वहां पर जाकर के उसने देखा कि उसका 1 वर्ष का नन्हा सा बालक अग्नि के मध्य में ऐसे किलोल कर रहा है जैसे एक सुंदर पुष्प पर भौरा किलोल करता है। अग्नि उस बालक को जला ना सकी। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मां। अग्नि उस बालक को जला ना सकी। और जैसे उस पतिव्रता नारी ने अपने बालक को उठाया, बिल्कुल बर्फ की तरह शीतल रखा था। अग्नि उस बालक को गर्म भी ना कर सकी। भगवान कहते हैं हे गोपियों, पतिव्रता नारी के पति व्रत धर्म में ये ताकत होती है कि अग्नि भी उसके बालक को जला नहीं सकती। इसलिए जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। एक गोपी हंसने लगी। गोपी ने कहा है श्याम सुंदर, जो प्रसंग आपने हमको सुनाया है ना, ऐसी 2-4 कथाएं हम भी जानते हैं, जरा सुनकर के देखो। वो एक गोपी भगवान को सुना, ध्यान से सुनिएगा। वो गोपी कहती है कि एक पतिव्रता नारी और भगवान का अच्छा? बोले हाँ। बोले उसने संकल्प किया था, जिस तरह एक भक्त भगवान की पूजा करता है उसी तरह मैं भी अपने पति की पूजा करता। वो पतिव्रता नारी सुबह उठती, स्नान करती, गर्म पानी करके पतिदेव को रख देती, जाकर के पतिदेव को जगाती। पतिदेव स्नान करके बाहर निकलते, वो बाहर कपड़े लेकर के खड़ी रहती। पतिदेव कपड़े पहनते, वो पतिदेव को सुंदर टीका लगाती और पतिदेव को सुंदर इत्र लगाती, पतिदेव को सुंदर माला पहनाती, फिर पतिदेव की आरती उतारती, फिर केसर वाला दूध लाकर पतिदेव को पिलाती। दोपहर के समय जब भोजन होता था ना, तो पहले पतिदेव को भोजन कराती, फिर उसी थाल में स्वयं भोजन करती। ये उसकी प्रतिदिन की नियमावली। एक दिन उसके पति को परदेश जाना पड़ा। वो पतिव्रता नारी रोने लगी, स्वामी तुम तो परदेश जा रहे हो, फिर मेरी ये पूजा अधूरी रह जाएगी। मैं किसकी पूजा करूंगा, किसको माला पहनाऊंगा, किसको टीका लगाऊंगा, किसको भोजन कराऊंगा। उसके पति ने कहा तुम चिंता मत करो। उसके पति ने अपना स्वयं का एक फोटो चित्रपट अपनी पत्नी को दे दिया कि जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक मेरे इस चित्रपट का पूजा करना, इसको टीका लगाना, इसको माला पहनाना, इसके सामने केसर वाला दूध रखना, थोड़ी देर बाद उस दूध को तुम पी लेना।
दोपहर को भोजन का थाल इसके सामने रखना, उसके बाद उस भोजन को तुम करना। ऐसा नियम बताकर के उसका पति प्रदेश चला गया। उस पतिव्रता नारी ने पति के जाने के बाद घर के अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। प्रतिदिन उस चित्रपट की पूजा करने लगी। श्याम सुंदर, एक दिन की बात है कि जब वो अपने पति रूपी चित्रपट की पूजा कर रही थी, तो उस समय भोजन का थाल लेकर के जैसी चित्रपट के सामने पहुंची, भोजन के थाल में से एक ग्रास तोड़कर चित्रपट की ओर दिखा ही रही थी कि उसका पति परदेश से वापस लौट करके आ गया। उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। श्याम सुंदर, अब यहां तो वो पतिव्रता नारी अपने चित्रपट रूपी पति की पूजा कर रही है। यदि वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो पूजा अधूरी हो जाएगी, पूजा टूट जाएगी, पूजा खंडित हो जाएगी। और दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाएगी तो उसका पति ना जाने कितने महीनों से पैदल चल करके आ रहा है, कब तक खड़ा होकर इंतजार करेगा? आप बताइए, ऐसी स्थिति में उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? अंदर भी पति है और बाहर भी पति है। भगवान कहने लगे तुम पागल हो, अभी तो वो पतिव्रता नारी चित्रपट की पूजा कर रही है ना, उसका सच्चा पति तो बाहर खड़ा है। चित्रपट की पूजा को बंद करके सच्चे पति को दरवाजा खोलना चाहिए और शेष पूजा उसकी करनी चाहिए। गोपियों ने कहा बस आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। जो संसार के पति है ना, वो तो एक चित्रपट है। जो संसार के पति है ना, वो तो माटी के पुतले हैं। सच्चा पति तो आत्मा का परमात्मा होता है और तुम हमारे सच्ची पति हो। हम माटी के चित्रपटों को छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं, अब आप हमको स्वीकार। ऐसे बर को क्यों बर जो जन्मे मर जा, बर बर ये गोपाल जस चुड़ लो अमर है जा। ऐसे बर जो जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा हो, मुझे बर को ऐसा बरना है जो मैं सदा सुहागिन बन रहूं। मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
और भागवत रूपी कृष्ण मेरा पति है। जय छाड़ गई फूल की कहानी, छाड़ गई फूल की कहानी, कहाँ करी है पूजी, कहाँ करी है संतन संग बैठी बैठी, संतन संग बैठ बैठ, लोग लाज हो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। चुनरी के किए टूक, चुनरी के किए टूक, ओढ़नी बिलोई, ओढ़नी बिलोई, मोती उगे उतार उगे उतार, बनमाला पोगी, बनमाला पोगी, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम पेल कोई, प्रेम पेल कोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई, तेरे तो गिरधर गोपाल, तेरे तो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोहे मेरो पति सोहे। आज वही बात गोपियां कहती है कि माटी के चित्रपट को हम छोड़ करके आई हैं, आत्मा का सच्चा पति तो परमात्मा केवल कृष्ण है। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि वास्तव में तुम संसार की वासना लेकर के मेरे पास आई हो या संसार का त्याग करके आई हो। संसार का त्याग करना ही ये भागवत का सूत्र है। भागवत के 4 शब्द हैं ना, भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग, ता यानी त्याग। गोपियों ने संसार को त्यागा, भगवान को प्राप्त किया। ये भागवत का परम सिद्ध सूत्र है। जितनी गोपियां थी ना, उतने कृष्ण हो गए। और गोपियों के साथ मेरे प्रभु नृत्य करने लगे। लेकिन नृत्य करते 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 प्रत्येक गोपी के अंदर अभिमान हो गया कि केवल कृष्ण मेरे हैं, सिर्फ कृष्ण मेरे हैं, मेरे अलावा कृष्ण किसी और के नहीं है। यदि उस गोपी के सामने कोई दूसरी गोपी कृष्ण की स्वयं के लिए प्रशंसा करती थी तो उस गोपियों को एक ज्वलनशीलता उत्पन्न होने लगती थी। होता है ना,
यदि आप अपनी पत्नी के सामने जाकर के किसी दूसरे की पत्नी की प्रशंसा करोगे ना, तो आपकी पत्नी ऐसा तमाचा लगाएगी आपको छठी का दूध याद आ जाएगा कि मेरे सामने दूसरे की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हो। विश्वास ना हो तो आज घर जाके करके देखना, सुबह अलग से निशान मिलेंगे यार। लेकिन वही भाव गोपियों का आ गया, सिर्फ कृष्ण मेरे अलावा कृष्ण किसी और के नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के अंदर अभिमान हो जाए तो फिर मैं उसको छोड़ करके अन्यत्र चला जाता हूं। संपूर्ण गोपियों को छोड़ करके आराध्य श्री किशोरी जी को लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, सेवा कुंज पहुंच गए। किशोरी जी थक चुकी थी, लेकिन किशोरी जी के अंदर भी गुमान हो गया कि श्याम सुंदर मुझे कितना चाहते हैं, मेरे चक्कर में सारी गोपियों को छोड़कर के मुझे लेकर के आ गया, मतलब मुझसे ज्यादा किसी और से प्रेम नहीं करते। यहां पर गोपियों ने कृष्ण को जैसी अदृश्यता में देखा, गोपियां रोने लगी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम कहां गए? अभी अभी तो आप मेरे साथ नृत्य कर रहे थे, हमको छोड़कर के आखिर तुम गए तो गए कहां? एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है, अरे गोपी, जो श्याम सुंदर अभी अभी मेरे साथ नृत्य कर रहे थे, मेरे साथ गले में गलबैयां देकर के नाच रहे थे, वो कृष्ण कहां गए? वो दूसरी गोपी कहती है, जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है। मेरे साथ भी श्याम सुंदर थे, लेकिन मुझे भी छोड़ करके चले गए। सारे की सारे गोपियां मिलकर के एक पीपल से पूछती हैं, अरे पीपल, तूने तो हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा होगा? पीपल की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। सारी की सारी गोपियां तुलसी के पास पहुंची, तुलसी से पूछा, अरे तुलसी, तेरे बिना तो ठाकुर जी पानी भी नहीं पीते, तेरे बिना तो ठाकुर जी भोग भी नहीं लगाते, तूने कहीं पानी पीते हुए श्याम सुंदर को देखा हो तो बताओ ना। अरे तुलसी, तूने मेरे श्याम सुंदर को कहीं भोजन करते हुए देखा हो तो बताओ ना। तुलसी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। गोपियों ने जाकर के नाचते हुए एक मोर से पूछा, अरे मोर, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तेरे पंख को तो मेरे श्याम सुंदर मुकुट में धारण करते हैं, तूने यदि कहीं मेरे श्याम सुंदर को नृत्य करते हुए देखा हो तो मुझे बता ना। उस मोर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। चलते चलते सारी की सारी गोपियां सेवा कुंज की ओर चल पड़ी। भगवान ने किशोरी जी से कहा, सुनिए, गोपियां हमको ढूंढते ढूंढते यहां तक आज आने वाली हैं, इसलिए चलो यहां से चलकर कहीं और चलें, नहीं तो हमको ढूंढ लेंगे। किशोरी जी ने कहा, सुनिए, चलते चलते मैं थक चुकी हूं, अब मेरी चलने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप मुझे यहां से दूर ले जाना चाहते हो तो मुझे अपने कंधों पर बिठा करके ले चलो। भगवान ने कहा, वाह, तुम मेरे कंधों पर बैठ करके जाओगे? भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान जमीन पर बैठ गए। किशोरी जी से कहा, आओ आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे ही किशोरी जी राधा रानी श्याम सुंदर के कंधों पर बैठने वाली थी, मेरे श्याम सुंदर वहां से अदृश्य हो गए। किशोरी जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। किशोरी जी रोने लगी, जो अभी श्याम सुंदर यहां पर थे वो मुझे छोड़कर कहां गए? वहां से रोती रोती सारी गोपियां आई। गोपियों ने किशोरी जी से पूछा, श्यामाजू, आपने तो हमारे श्याम सुंदर को देखा होगा, कहां है हमारे श्याम सुंदर? श्यामाजू ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि श्याम सुंदर अभी अभी तो मेरे साथ थे, लेकिन जो तुम्हारा हाल हुआ है अब वही हाल मेरा हो गया, मुझे भी छोड़कर के चले गए। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना
समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांचिता पुनः काल संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियां श्यामा जी के साथ एकत्रित होकर के यमुना की पावन तलहट में आए, सुंदर गीत गाने लगी। उस गीत को श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत कहा है। इस गोपी गीत का जो श्रवण करता है उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। इस गोपी गीत का जो नित्य पाठ करता है उसे नित्य में राधा माधव की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए आइए हम भी इस गोपी गीत की कुछ पंक्ति श्रवण करें और उनको गुनगुनाएं, ताकि जो कृष्ण की भक्ति है हम कृष्ण की भक्ति से विमुख ना हो। जैसे कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए थे, लेकिन जैसे गोपियों ने इस गोपी गीत का मनन चिंतन पठन पाठन किया, वो कृष्ण उन गोपियों के मध्य में आ गए। तो हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, इस संजय नगर की बस्ती में यदि हम भी आपकी भक्ति से विमुख हैं तो आप भी आकर के हमको गोपियों की तरह दर्शन दीजिए। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयतिर्दिरा तयितेन्द्रशता दीक्षुतावका त्वयि धता सब त्वाविचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाते शुल्कदासिका वरदने नतो देह किं बद विष जलाप्यया व्यानराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानला वृष्मया विश्वतोमया द्रशब्दे वयं राजता नन्दरूपोऽपिका नन्दरूपवा नथिलते तो
विवर्जिता भयं वृष्टिधुर्यते चरणमीषुषा संस्कृते भया कैसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्ति हरि वीर योषिता निज जन भर्सन भज सखे भव किंकरीष्मनो जन रूपाननं चारुदर्शय दोनों हाथ हे श्याम सुंदर तुम कहाँ देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम परिपरार्पितम ते पदाम्बुजम प्रणुकुजेषुना क्रन्दीयक्षयम् तव कथाव्रतम् तज्जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना सुरत वर्णनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुषुजुबितम भीतर रागवे मारणम नडा ते धराव्रतम्
जते रमण नास्त में वन पया संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियों ने यमुना की पावन तलहटी में इसी गोपी गीत का उच्चारण किया। और जैसे गोपी गीत का उच्चारण किया, मेरे कृष्ण से रहा नहीं गया। संपूर्ण गोपियों के मध्य में मेरे कृष्ण प्रकट हो गए। जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए। पर भोले बाबा के मन में विचार आया कि ये तो महारास होने वाला है, इस महारास में तो मुझे चलना चाहिए, महारास के दर्शन तो मुझे करना चाहिए। भोले बाबा जैसे कैलाश से महाराष्ट्र में प्रवेश करने लगे, ललिता विशाखा नाम की दो सखियां थीं, उन्होंने रास्ता रोक दिया। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोलिए पुरुषों का रास नहीं है, ये तो गोपियों का महारास। आपको जी महाराज के अंदर प्रवेश करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। बिना गोपी बने आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भोले बाबा ने कहा बाप रे, मुझे गोपी बनना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे भोले बाबा अपने स्वस्वरूप उस निधि बन के महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। जैसे महाराष्ट्र में प्रवेश किए, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि निश्चित रूप से कोई पुरुष आया है। भगवान कहने लगे सुनो, महाराज तो बाद में होगा, पहले हम परीक्षा लेंगे कि यहाँ स्त्रियां कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। सारी की सारी गोपियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और अपने अपने घूंघट ढक लो। मैं एक एक गोपी का घूंघट उठा करके देखूंगा। जैसी ये बात कही तो भोले बाबा पसीना पसीना हो गए। बाप अब तो परीक्षा हो गई, और परीक्षा हो गई तो फिर हमको महाराज नहीं मिलेगा। सारी की सारी गोपियों ने लाइन लगा ली। भोले बाबा ने सोचा कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े हो जाएं, अंतिम लाइन में खड़े हो जाएं। जैसे भोले बाबा सबसे लास्ट में खड़े हुए ना, यहाँ पर कन्हैया कहने लगे मैं शुरू कहां से करूं, शुरू कहां से करूं, शुरू कहां से करूं। जहां भोले बाबा थे कन्हैया वहीं पहुंच के यहां से शुरू करेंगे। और जैसे कन्हैया वहां पहुंचे, वहां से भोले बाबा ने दौड़ लगाई, दूसरी लाइन में आके खड़े हो गए। कन्हैया बोले यहां से शुरू नहीं करेंगे, हम तो वहां से शुरू करेंगे। जैसे कन्हैया वहां पहुंचे, भोले बाबा ने वहां से दौड़ लगाई, वहां पहुंच गए। अब तो यहां से भोले बाबा भागे, वहां से कन्हैया भागे। कन्हैया ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। जितनी गोपियां थी उतनी कृष्ण फिर हो गए, एक एक गोपी के सामने खड़े हो गए। और जैसे कन्हैया ने घूंघट हटा करके देखा तो वो गोपी थोड़ी थे, वो तो गोपा था। कन्हैया ने कहा सुनो, यहां पर चालाकी नहीं चलेगी, आपको गोपी बनना पड़ेगा, महाराष्ट्र में आना है तो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक योगेश्वर है तो दूसरा योगीश्वर है। कृष्ण योगेश्वर है और महादेव योगीश्वर हैं। योगेश्वर रूपी कृष्ण कहते हैं कि भले ही आप योगीश्वर हो, लेकिन आपको यहां पर गोपी बनना पड़ेगा। भगवान शिव भी गोपी बने। महाराज होने लगा, लेकिन कामदेव आ गया कि देखता हूं आज ये कैसे नृत्य करेगा। अपने आप को ब्रह्म समझता है, अपने आप को पूर्ण परमपिता परमात्मा समझता है। और जैसे कामदेव आए, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा सुनो, जब मैं शिव रूप में था ना, तब भी आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और उस शिव रूप में हमने आपको जला करके भस्म कर दिया था। जब शिव तीशर नयन उघार, जब शिव तीसर नयन उघार, जब शिव तीसर नयन उघार, जब शिव तीसर नयन उघार, जब शिव
नयन उघारा निर्खत काम भयउ जरिछारा निर्खत काम भयउ जरिछारा निर्खत काम भयउ जरिछारा निर्खत काम भयउ जरिछारा। जब शिव तीसरा नयन उघारा, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण आज कहना चाहते हैं कि आज कौन सा युद्ध करोगे, आज कौन सी परीक्षा लोगे हमारी। कामदेव कहने लगा सुनो, आज बाणों से परीक्षा नहीं होगी, आज तो स्पर्श से परीक्षा होगी। मैं गोपियों का भी स्पर्श करूंगा, मैं तुम्हारा भी स्पर्श करूंगा। और जब जहां पर स्त्री पुरुष के स्पर्श की स्थिति बन जाती है वहां पर काम जन्म ले लेता है, और जहां पर काम जन्म लेता है वहां पर बड़े से बड़े मनीषी शून्य हो जाते हैं। भगवान ने कहा ओ आज हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। भगवान ने कहा ठीक है, जब गोपियों का स्पर्श करोगे तब ना, जब हमारा स्पर्श करोगे तब ना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मेरे कन्हैया ने ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि उस मुरली की संपूर्ण राग रागनियों में बंद करके वही कामदेव आकाश मंडल में सर नीचे और पैर ऊपर भगवान ने बांध दिया। बोले आकाश मंडल से ही आप गोपियों को देखो और आकाश मंडल से ही आप मुझे देखो। ना तुम गोपियों का स्पर्श कर सकते और ना तुम कृष्ण का स्पर्श कर सकते। जब ना तुम गोपियों का स्पर्श करोगे ना तुम कृष्ण का स्पर्श करोगे तो ये जो महारास होगा ये काम से परे होगा। ये साधारण रास नहीं, ये महारास है। हजारों गोपियां हो, हजारों महादेव भी गोपी हैं। तो आइए हम आप सब महाराष्ट्र में चले, सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करें। सुनिए, महाराष्ट्र बड़ा दिव्य है, जिसके अंदर वास्तव में सच्चा गोपी भाव होगा वो कृष्ण की भक्ति में तन्मय हो जाएगा। जय हरि। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जने। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जने। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जने। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। इस महाराष्ट्र में हमारे जो यजमान है वो तो ऐसे बैठे हैं जैसे आज शादी इन्हीं की होनी है। खड़े हो जाओ, जाओ।
खड़े हो गए, प्रसाद बट रहा हो। अरे इस महाराष्ट्र में नाचना है। जय हरि। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे 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 गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। तेरी वैशी पे तेरी वैशी पे जाऊं बलिहार। रसिया मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। तेरी वैशी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई मैं तो लाल चुनरिया। आई है तो लाल चुनरिया। अरे नई गोप की नई गुजरिया। नई गोप की नई गुजरिया। मैं तो कर आई मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। तेरी वैसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
अरे मटकी उठा के मैं तो आई अकेली, मटकी उठा के मैं तो आई अकेली, आई करने पे मैं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, अरे बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया। मेरे प्रभु ने रास क्रीड़ा की। कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम है केशी। यमुना जी के पावन पुलिन में मेरे प्रभु ने उस केशी नामक दैत्य का भी वध किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस ने देखा कि मैंने जितने भी दैत्य वृंदावन भेजे एक भी जीवित लौट करके नहीं आया। उसे कृष्ण ने संपूर्ण दैत्यों को समाप्त करके कंस के भय को बढ़ा दिया। देवर्षि नारद महाराज कंस के पास पहुंच गए। नारद जी ने कंस से कहा, सुनिए, आप ऐसे कितने दैत्यों को भेजते रहोगे? अभी तक आपने जितने दैत्य वृंदावन भेजे क्या कोई भी जीवित वापस लौट करके आया? बोले नहीं आया। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज, जो आपके पास धनुष रखा है ना शिव जी का, उस धनुष की यज्ञ का आयोजन करो। उस धनुष यज्ञ के आयोजन में आप कृष्ण बलराम को इस मथुरा में आमंत्रित करो। और जब कृष्ण बलराम आ जाए ना, तो आप स्वयं उनको समाप्त कर दो। इतने परेशान होते क्यों हो? कंस ने कहा, ये बात सच है। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर, तुमको वृंदावन जाना होगा। जो नंद के आंगन में कृष्ण और बलराम हैं, उनको लेकर के आओ। गच्छ नंद ब्रजं तत्र सुता बानक दुंदुभे आशाते ताबिहानेन रथेना नयमाचिरम्
मेरे रथ को लेकर के जाओ और कृष्ण बलराम को शीघ्रता से लेकर के आना। अक्रूर जी ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम का आप क्या करोगे? कंस ने कहा, क्या करोगे? मुझे पता चल गया कि कृष्ण बलराम ही मेरे शत्रु हैं। जब तुम उनको लेकर के यहां आओगे ना, मैं उनको समाप्त कर दूंगा। अक्रूर जी का हृदय रो पड़ा कि जीवन में आज तक मैं कृष्ण बलराम से कभी मिलने के लिए नहीं गया, और जब आज मैं कृष्ण बलराम के पास जाऊंगा तो मुझसे पूछेंगे तुम क्यों आए हो, मैं कृष्ण बलराम से क्या कहूंगा कि महाराज कंस तुमको मारना चाहते, तुमको लेने के लिए आया। मैं ये काम नहीं कर सकता। जब मैं किसी उत्सव में उनका दर्शन करने के लिए नहीं गया तो भला आज कैसे चला जाऊंगा? ये पाप मैं अपने हाथों से नहीं कर सकता। महाराज मुझे ये आज्ञा मत दीजिए। कंस ने कहा, सुनिए, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुम यदि कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन नहीं जाओगे तो जो काम मुझे कृष्ण बलराम का करना है, पहले वो काम मैं तुम्हारा कर दूंगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे समाप्त कर देगा। इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा तो यह है क्यों न मैं कृष्ण बलराम का दर्शन करके अपने प्राणों को त्यागूं। अक्रूर जी वृंदावन की ओर चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज मेरे कृष्ण उदास। कन्हैया ने बलराम जी से कहा, दाऊ आज हमारे 11 वर्ष 55 दिन पूरे हो गए। अब इससे ज्यादा हम वृंदावन में नहीं रुक सकते। कल का सूर्य उदय हमारा मथुरा में होगा। मैया ने कभी भी एक क्षण के लिए हमें अपनी आंखों से दूर नहीं किया, लेकिन जब मैया हमारे मथुरा जाने की बात सुनेगी तो क्या वो हमको जाने देगी? दाऊ भैया, मथुरा से हमारा निमंत्रण आने वाला है। अक्रूर जी हमको लेने के लिए आने वाले हैं। ये मेरी गैया, ये मेरे बछड़े, ये मेरे गोप, ये मेरे ग्वाल मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे, लेकिन जब मैं मथुरा चला जाऊंगा तो मेरे बिना ये कैसे रहेंगे? ये चर्चा कर ही रहे थे कि एक सखा ने ये बात सुन ली। चुप करके खड़ा था वो सखा, उसने सुन ली कि सुबह होते कृष्ण निकल जाएगा, अब कृष्ण रुकने वाला नहीं। उस सखा ने जाकर के रोते रोते अपने मित्रों से कहा, सुनो, जिस कृष्ण को हम अपना जीवन प्राण समझते थे ना, वो तो हमारे प्राणों का घातक निकला। जिसने हमको पूतना से बचाया, जिसने हमको तृणावर्त से बचाया, जिसने हमें कालिया नाग के जहरीले विष से बचाया, वो कृष्ण अब हमको छोड़ करके चला जाएगा। कोई रोक सको तो उस कृष्ण को जाने से रोक लो। पल पल हमारे जीवन के प्राणों की रक्षा उस कृष्ण ने की है, पर वो जाने की बात कर रहा है। उसी क्षण अक्रूर जी का रथ आया। कन्हैया दौड़े दौड़े अक्रूर जी के समक्ष पहुंचे। कहने लगे, काका हम जानते हैं आप क्यों आए, पर यह बात मैया से और बाबा से मत कहना कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो। मेरी मैया मेरे बाबा सुनेंगे ना तो सुन करके एक पल भर के लिए भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैया और बाबा से तो सिर्फ आप ये कहना कि हम आप सभी के लिए धनुष यज्ञ का आमंत्रण देने के लिए आए हैं, ये मत कहना कि हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं।
अक्रूर जी ने कृष्ण को गले से लगा लिया, दाऊ को गले से लगा लिया। अक्रूर में फुट फुट करके रोने लगे, बाहर कृष्ण मैंने तो कुछ और समझा था पर तुम तो कुछ और निकले। कृष्ण बलराम को लेकर के महल की ओर पहुंचे। नंद बाबा ने, यशोदा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। अक्रूर जी से कहा, इतने वर्षों के बाद आज आ रहे हो, क्या बात है, क्या समाचार लेकर के आए हो? मथुरा में सब ठीक तो है? अक्रूर जी ने कहा, सब ठीक है, परसों धनुष यज्ञ है, उस धनुष यज्ञ का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये यज्ञ क्या होता है? नंद बाबा ने कहा, तुम क्या जानो बेटा, जहां यज्ञ होते हैं ना, बहुत सारे साधु संत आते हैं, उनका दर्शन होता है। जहां यज्ञ होते हैं ना, बड़े बड़े देश देशांतर से राजा महाराजा आते हैं, उनका दर्शन होता है। जहां यज्ञ होते हैं, बड़ा सुंदर मेला होता है, सुंदर सुंदर झूले आते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करने को मिलता है, खूब भजन पूजन कीर्तन होते हैं। भगवान ने कहा, बाबा फिर इस धनुष यज्ञ के दर्शन करने तो हम भी चलेंगे, हम भी संतों का दर्शन करेंगे, हम भी राजा महाराजाओं का दर्शन करेंगे। माखन खाते खाते परेशान हो गए, हम भी कुछ नया नया भोजन करेंगे मथुरा में चलकर। इतनी बात जैसी मैया ने सुनी, मैया फूट करके रो पड़ी। कन्हैया के मुख पर हाथ लगा लिया, खबरदार यदि तूने जाने की बात कही तो मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तू मुझे छोड़कर कैसे चला जाएगा? भगवान कहने लगे, मैया मैं अपनी सौगंध खा के कह रहे हूं, मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा, आज तू मोकू चली जाने दे। मैया ने सुन लाला, एक पल भर के लिए तू मेरी आंखों से दूर होता है ना, मेरा हृदय रो पड़ता है। जब तक तू गैया चरा करके वापस लौट करके नहीं आता ना, तब तक मैं अपनी अट्टालिका पर खड़ी होकर के तुझे टकटकी लगा करके देखती रहती हूं। जब तू मुझे दिख जाता है, तब मैं अट्टालिका से नीचे आकर के अपने गृह कार्य को। तू परसों की बात कह रहे हो, मैं एक पल तेरे बिना नहीं रह सकती, परसों तो बरसों में व्यतीत हो जाएंगे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कन्हैया रोने लगे, नहीं मैया मैं तो जाऊंगा, मोकू जाने से आज कोई भी ना रुक सकता। कन्हैया रोते रोते आए, अपने विश्राम कक्ष में लेट गए। मैया समझ गई कि इसने मन में ठान ली है, अब जो जरूर जाएगा, अब ये रुकेगा कैसे? मैया यशोदा को रात भर नींद नहीं आई, कन्हैया को भी रात भर नींद नहीं आई। आधी रात को मैया उठ करके आई, कृष्ण बलराम के सर पर हाथ फेरने लगे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। यशोदा रानी के आंख से आंसू गिरे और उन आंख के आंसुओं की कुछ बूंद कृष्ण बलराम के चेहरे पर गिर पड़ी। कन्हैया उठ गए, मैया तू रो रही है, क्यों रो रही है? मैया कहने लगी, लाला तू मुंह को छोड़ करके जा रहे हो, चौथे पन में तो मैंने तो को पायो और आज तू छोड़ करके चलो जाएगा। लाला जब तू छोटो सो थो ना, एक ज्योतिषी आयो थे, बाद ज्योतिषी ने तेरी हस्तरेखा देखी थी, एक बात कही थी बाने कि यशोदा रानी एक दिन तेरो लाला बहुत बड़ो आदमी बनेगा, एक दिन तेरो लाला सारी दुनिया को राजा बनेगा। लेकिन जिस दिन तेरो लाला सारी दुनिया को राजा बनेगा ना, बाद दिन तुम सबसे दूर रह जावे, तुम सबसे हजारों किलोमीटर दूर चलो जावे। लाला मोकू आज लग रहो है कि तेरो वो दिन आ गयो कि तू बहुत बड़ो आदमी बनने वालो है, तू धनवान बनने वालो है। लाला मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं कि जब तू बड़ो आदमी बन जाए ना, तो बड़े आदमी बनने के बाद तो कुछ 100, 50, 200, 300, 500 नौकरों की जरूरत पड़ेगी।
जब तुझे नौकरों की जरूरत पड़े ना, 2 जगह खाली रखना, एक तेरी मैया के लिए, एक तेरे बाबा के लिए। मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि तू मेरा बेटा है। तू भी किसी से मत कहना कि हम तेरी मैया है या हमारे बाबा हैं। हम नौकर बनकर के तेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं, पर तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। तू हमको छोड़कर के मत जा। जैसी कन्हैया ने ये बात सुनी, मैया के चरणों में लेट गए। मैया तू कैसी बात कर रही? तू और हमारी नौकर बनेगी, बाबा को हम नौकर बनाएंगे। मैया तेरे कर्ज से तो हम कभी ऋण नहीं हो सकते। ऐसी बात तो आज तो कह दी, लेकिन आज की बात ऐसी बात मत करो। उसी क्षण अक्रूर जी ने आवाज लगाई, सुबह हो गया, शीघ्रता करो, हमको यमुना स्नान भी करना है। जैसी मैया ने ये बात सुनी कि अब तो कन्हैया रुकेगा नहीं, ये जाएगा, मैया दौड़ी दौड़ी गोपियों के घर में पहुंची। अरे गोपियों, अपने अपने घरों से बाहर निकलो, मैं तो कृष्ण को ना रोक सकी, तुम यदि कृष्ण को रोक पाओ तो रोक लो। वो हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़कर के मथुरा जा रहा है। सारी की सारी गोपियों ने आकर के यशोदा रानी के महल को घेर लिया और कहने लगे कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। आज हम देखते हैं कि तुम हमको छोड़कर के कैसे जाओगे। ये संपूर्ण दृश्य अक्रूर जी ने अपनी आंखों से देखा कि मैं कितना क्रूर हूं। जिस कृष्ण का प्रेम प्रत्येक गोपी की आंखों में भरा पड़ा है, जिस कृष्ण का प्रेम गायों की आंखों में भरा पड़ा है, जिस कृष्ण का प्रेम गोप ग्वालों की आंखों में भरा पड़ा है, और आज इन प्रेमिकाओं के दिल से कृष्ण रूपी प्रेम को छुड़ा कर ये ब्रज की गोपियां मुझे माफ नहीं करेंगे, ये ब्रज के गोप ग्वाल मुझे कभी क्षमा नहीं।